हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना। और इस वीडियो में हम लोग √2, √3, √5, √6 या बाकी जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, वो सीखेंगे। और ये वाला जो है जैसे डेसिमल वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 3.4 हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 6.3 हो गया, यहाँ पर एक्स है, एक्स कोई डेसिमल वैल्यू होगा। तो इस तरह वाले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये वाला देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो एक यहाँ पर देखिए, एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं इस तरीके से। एक ये हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर AB जो हो गया वो OA पर परपेंडिकुलर है। OA हो गया 1 यूनिट और ये जो हो गया AB, इसको भी हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट। तो और ये 90 डिग्री है। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर जो होगा वो OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो OA का स्क्वायर हो गया 1 और 1 का स्क्वायर तो होता है 1, और AB का वैल्यू था 1 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1। तो ये हो गया, तो इसको लिखेंगे 1 + 1। तो OB = आ जाता है 1 + 1 आ जाएगा आपका, OB का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि OB = √2। तो OB का वैल्यू आ गया √2। अगर मान लेते ये एक नंबर लाइन होता और O को सेंटर मान करके और OB को हम लोग रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करते, तो इस तरह से यहाँ पर कट करते हैं इस नंबर लाइन को। तो इस तरह से हम लोग √2 को ड्रॉ करते हैं। आइए अब हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमें क्या है, मेजरमेंट लेना है। तो 1 यूनिट मेजरमेंट लेना है। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लीजिए, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लीजिए। हमने यहाँ पर इंच में लेना है, क्योंकि इंच थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा क्लियर होगा। तो ये देखिए, इस तरह से रख करके और पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हो गया। आप इसे मान लीजिए आप 0, तो इधर हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। अब इससे हमें सेंटर मानना है और यहाँ से ही जो भी, तो ये जो है इसको मान लेते हैं पॉइंट O, और ये वाला जो है इसे मान लेते हैं हम लोग पॉइंट A मान लेते हैं। और OA = हो गया आपका 1 यूनिट हो गया। तो ये हो गया 1 यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट काम करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और 1 यूनिट लेंथ लेना है। तो यहाँ पर कंपास की मदद से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो प्रोटेक्टर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक मिला के 1 यूनिट लेंथ लेना है। तो लेंथ हमने लिया था इंच में, तो इंच में ही लेंथ लेंगे हम लोग। तो ये देखिए, फिर यहाँ पर स्केल इस तरह से रख के ये और इसे मिला करके ये हमने लेंथ ले लिया, 1 यूनिट आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया B। नेक्स्ट काम करना है हमें, इसको O और B को ज्वाइन कर देना है। O और B को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट करना क्या है कि O को सेंटर मानना है और OB को रेडियस मानना है। तो O को सेंटर हमने लिया यहाँ पे ऐसे, और OB को रेडियस, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है जो इस स्ट्रेट लाइन को कट करे। तो इस तरह से एक आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि ये देखिए, ये थोड़ा इसे डीप कर देते हैं क्योंकि एक आर्क पहले से है। तो ये हो गया इस तरीके से। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं C। अब देखिए OB और OC ये दोनों हो गया रेडियस। तो OB √2 है। यहाँ पर हमने जस्ट प्रूफ भी किया था कि ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा।
सॉरी √2 यूनिट आ जाएगा। तो ये हो गया √2, ये था 1 यूनिट था। तो OC जो होगा OC, तो ये भी आ जाएगा √2 यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं √2। अब हमें अगर √3 ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम लोग √2 ड्रॉ करेंगे और उस पर √3 बनाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल से पहले रफ में देखते हैं, फिर इसको हम लोग स्केल और पेंसिल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए, ये था एक पहले वाला ट्रायंगल जो मैंने एग्जांपल में बताया था, और ये था आपका √2 था। तो अगर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये नंबर लाइन से, तो ये इस तरह से ये कट कर जाता है। तो ये पॉइंट हो गया C। अब इसे एक अलग ट्रायंगल का रूप दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया O, ये हो गया आपका C हो गया, और ये, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। OC था आपका √2, तो और यहाँ पर एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया D। तो अब यहाँ देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से फिर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका OD का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और ये हो गया 1, तो हो गया 3। तो यहाँ से आ जाएगा OD इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर √2 ड्रॉ किया हुआ है, OC बराबर √2 है, तो इसी पर हम लोग 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालेंगे OD, और फिर फिर रेडियस लेकर के हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, OB और OC √2 यूनिट था। तो C पे हमें एक 90 डिग्री बनाना है, हम चाहे तो इसके हेल्प से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर आता है आपका, ये देखिए यहाँ पर आता है ये 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर दिया हम। और इसके बाद करना है क्या, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए C और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं। इंच में लिया था हमने, 1 इंच इक्वल टू 1 यूनिट लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए 1 यूनिट ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसे हमने लिया और इसे फिर इस तरीके से ये मिला दिया। तो इसे मान लेते हैं, ये हो गया पॉइंट आपका D आ गया। तो अब हमें फिर अगला काम करना, OD को मिलाना है। तो इस तरीके से हम OD को मिला देते हैं। ये मिल गया OD। अब नेक्स्ट काम करना है कि O को सेंटर मान करके और OD को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करना है जो इस नंबर लाइन को कट करेगा। तो आइए वो काम। तो अब हमने O को सेंटर लेना है और D को रेडियस लेना है, OD को रेडियस लेना है। तो इसके बाद हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका, ये इस तरीके से। तो ये कट कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट E पर। तो OD था आपका √3, तो उस तरीके से आपका OE भी आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया √3, ये हो गया O, ये हो गया E, तो O, C। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट √5 √6 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हमको करना क्या है, थोड़ा देखिए, जैसे ये हो गया O, ये हो गया A, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 यूनिट, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं AB। तो ये हो गया 1 यूनिट, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OB का जो स्क्वायर होगा ये बराबर आ जाएगा आपका OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आया OB का जो स्क्वायर हो गया वो बराबर हो गया 5। तो यहाँ से OB बराबर आ गया आपका √5। तो हमको करना क्या है, एक नंबर लाइन लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर बेस लेना है 2 यूनिट, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, और फिर इसको ऐसे मिला देना है। O को सेंटर मान करके और OB को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं पॉइंट C पे कट करेगा, तो OC और OB ये सभी का सभी बराबर होगा, रेडियस है। तो ये आ जाएगा √5 यूनिट आ जाएगा, और यहाँ भी ये OC भी √5, OB √5, OC √5। आइए हम लोग पेंसिल स्केल से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और मार्किंग फिर करना है। तो मार्किंग हम लोग इंच में ही लेंगे, इंच थोड़ा बड़ा होता है, आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आ गया आपका ये, फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, ये और
ये इस तरीके से हो गया। तो इसे हम लोग ले लेते हैं 0, तो ये आ जाएगा आपका -1, इधर हो जाएगा 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ध्यान रखिए हमको 2 यूनिट लेना है इस बार। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग O और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग A, और ये हो गया आपका 2 यूनिट। हमें यही वाला लेना था, ये 2 यूनिट ही लेना था। तो इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं स्केल से। अब हमको करना क्या था कि यहाँ पर A पॉइंट पर हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से लेंगे और फिर 1 यूनिट लेना है। तो इसको मिला करके इस तरीके से मिलाना है और उसके बाद फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए 1 यूनिट लेना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो फिर इसे ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, थोड़ा डार्क कर देते हैं। इसे मान लेते हैं हम लोग B। तो अब नेक्स्ट काम करना है हमें O और B को ज्वाइन करना है। तो स्केल लेंगे हम लोग और ऐसे इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट करना है हमें O को सेंटर मानना है, OB को रेडियस मानना है और एक आर्क ड्रॉ करना है जो इस नंबर लाइन को कट करेगा। तो यहाँ देखिए OA था आपका 2 यूनिट, तो OA था आपका 2 यूनिट और ये था 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा आपका √5 यूनिट आ जाएगा। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने दिखाया था वैसे प्रूफ करके। अब करना क्या है कि O को सेंटर मान करके और OB को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करना है। तो आइए, ये देखिए O को सेंटर माना हमने और OB को हम लोग रेडियस ले रहे हैं और एक आर्क इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया एक आर्क। तो ये मान लेते हैं पॉइंट C पर कट कर रहा है, तो आ जाएगा आपका OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस तरीके से हम लोग √5 ड्रॉ कर सकते हैं। अगर √6 ड्रॉ करना है तो फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट C पर एक 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं CE। अब जैसे ये है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया जैसे O और ये हो गया C, ये हो गया आपका √5 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया D, ये हो गया, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो होगा ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 6 आ गया। तो OD का स्क्वायर हो गया 6, तो OD इज इक्वल टू √6 आ जाएगा। ये हो गया आपका √6। तो इस तरीके से आप √6, √7, √8 ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, वो सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।